तो ये पैरामोशियम जो है क्या कर रहे हैं फिर, टेक फूड इन द स्पेसिफिक स्पॉट द मूवमेंट ऑफ सिलिया। पैरामोशियम में क्या होता है, ओके समझो ये ऐसी बॉडी है पैरामोशियम की, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामोशियम। तो ये पैरामोशियम क्या करता है फिर, ओके इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, टेक अ फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया। ये पैरामोशियम की बॉडी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, पैरामोशियम की बॉडी के ऊपर ये रहते हैं सिलिया, और ये सिलिया का मूवमेंट करते हुए, ये जो सिलिया है बॉडी के ऊपर, इनका मूवमेंट करते हुए पैरामोशियम क्या करता है फिर, फूड को खा लेता है, फूड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ओके। और आपको पता है पैरामोशियम के अंदर फिर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है या फिर फूड वैक्यूल है, ओके व्हाट इज दिस, फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो फूड वैक्यूल है फूड कैप्चर करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन करता है, ओके। और एक बात बता दूं मैं कि ये जो पैरामोशियम है इनकी बॉडी के ऊपर, ओके लेयर है, सिलिया है, ओके, और यहाँ पे फूड जो अंदर लेते हैं वो पोर्शन को हम बोलते हैं गलेट। पैरामोशियम में जहाँ से फूड अंदर लेने के चांस है उसको बोलते हैं हम लोग गलेट। तो सिलिया के मूवमेंट की वजह से क्या होता है फिर, ओके सिलिया के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये फूड अंदर निकल लेते हैं, खा लेते हैं, ओके। और इस तरीके से ये जो पैरामोशियम है इनका न्यूट्रिशन वो फुलफिल करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामोशियम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर फूड कैप्चर करते हैं, फूड खा लेते हैं, ओके। और कैसे खा लेते हैं, विद हेल्प ऑफ गलेट, गलेट के द्वारा फूड अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ओके। एट द स्पेसिफिक स्पॉट बोले तो गलेट मूवमेंट ऑफ सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एंड कवरिंग द सेल्स, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है, ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हेल्प करती है ना। ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन हेल्प कर रहा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करती है, ओके। और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन में काम करने वाले स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, ओके। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। और ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वहाँ पे कौन हेल्प करती है ह्यूमन की, ह्यूमन की क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ह्यूमन की, वो न्यूट्रिशन को हेल्प करती है। और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली दो पार्ट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। पहला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसे दो पार्ट है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। और एलिमेंट्री कैनाल जो है कहाँ से कहाँ पास होता है, माउथ टू एनस पास होता है, माउथ से लेके एनस तक पास होता है। कौन, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल, ओके। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। आप डायग्राम में देख रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेके एनस तक क्या करता है, फूड कैरी करता है, डाइजेस्ट किया वाला फूड कैरी करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, ओके। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है बॉडी के अंदर कुछ, वो भी बॉडी में हेल्प करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल एक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन है, फिर एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो सबसे पहले होगा माउथ, माउथ के बाद क्या होगा, बकल कैविटी या उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। उसके बाद होगा माउथ के बाद बकल कैविटी, उसके बाद होगा फेरेंक्स के बाद क्या होगा फिर
जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद है फिर बाद में स्टमक। स्टमक के अंदर 3 पार्ट है। स्टमक के अंदर 3 पार्ट है। कौन से? फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। फंडस के 3 पार्ट कौन से सॉरी, स्टमक के कौन से 3 पार्ट है? एक है फंडस, दूसरा है बॉडी और तीसरा जो है दैट इज़ पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक ऐसे 3 पार्ट है। उसके बाद स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और 3 पार्ट है, दैट इज़ डिओडिनम। बाद में जेजुनम और तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ इलियम। ऐसे 3 पार्ट है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं ऐसे। ओके, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला जो पार्ट मैं बता रहा हूँ दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बाद में कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन भी है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? फिर सबसे पहले होता है सीकम। ओके, पहला। दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। तो ये पूरे जो पार्ट है किसके? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, एंड देन मैंने जो बोला कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके, और दूसरा जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वैसे बहुत है, बट जो मेन है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो मेन है वो है 3। ओके, कहाँ पे? ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो है मेन 3। कौन से? वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड इज लीवर एंड थर्ड इज पैंक्रियास। ये मेन 3 पार्ट है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आते हैं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और पार्ट है। ओके, तो देखो अभी डाइजेशन कैसे हो रहा है फूड का जो डाइजेशन होता है उसमें मैंने बोला कि ऑर्गेनिज्म पहले क्या करते हैं? फूड बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंगेशन। ओके, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप है। ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप है। कौन से 5 स्टेप्स? ओके, फर्स्ट इज़ इंगेशन का मतलब फूड अंदर लेना, माउथ से फूड खा लेना। दूसरा पार्ट है डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड हमने खाया है उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्शन करना है आपको। ओके, उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन। तीसरा पार्ट कौन सा है? अब्जॉर्प्शन, मतलब जो फूड खाया वो इंटेस्टाइन से, ओके, ये एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो फूड है ब्लड में जा चुका है वो फूड ब्लड से हर एक सेल में टच करता है और हर एक सेल में जाके स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में वो यूटिलाइज होता है फूड, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वाला फूड है वो क्या करती है? बॉडी निकाल देती है बाहर। ओके, बॉडी फेंक देती है बाहर, दैट इज कॉल्ड एज इगेशन। तो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर क्या है? 5 स्टेप्स है। ओके, कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर। हम लोग ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अभी हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो हो रहा है कैसे हो रहा है, या कौन से ग्लैंड है कैसे डाइजेशन करते हैं। मैंने आपको बोला सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और 3 ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओके, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड्स। ऐसे 3 ग्लैंड्स है। ओके, पिक्चर में देख लो आप। पिक्चर में आपको देखने को मिलता है
ओके, क्या सलाइवरी ग्लैंड 3 है? कौन कौन से 3? सबसे बड़ा जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स। जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है उसको बोलते हैं हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल कहाँ होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है टंग के नीचे होता है, टंग के नीचे। ओके, पैरोटिड कहाँ रहता है? ईयर के आगे। जो ग्लैंड्स ईयर के आगे है या चिक रीजन में है, चिक रीजन में, ओके, उसको बोलते हैं हम पैरोटिड, वो बड़ा रहता है। जो टंग के नीचे रहता है उसको बोलते हैं अपन सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और जो लोअर जॉ में फंसा होता है उसको बोलते हैं अपन सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड के 3 नाम हैं या 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है सलाइवरी ग्लैंड के? पैरोटिड ग्लैंड्स जो सबसे बड़ा है, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स टंग के नीचे है, और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो ईयर के आगे है। ऐसे 3 ग्लैंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो इन जनरल क्या मैंने बोला कि जो फूड का डाइजेशन होता है तो फूड ब्रेकडाउन होता है एंड कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन एंजाइम के द्वारा स्मॉलर ऑब्जर्व फॉर्म में होता है। डाइजेशन में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, नॉन ऑब्जर्व फॉर्म इनटू ऑब्जर्व फॉर्म में होता है। ओके, कहाँ पे? डाइजेशन में। तो देखते हैं डाइजेशन में क्या क्या हो रहा है। ओके, व्हाट हैपन इन डाइजेशन? मैंने बोला ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है। ओके, और फिर डाइजेशन स्टेप में क्या होता है? व्हाट हैपन इन डाइजेशन? ओके, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है? कन्वर्शन सिंपल फूड में होता है। कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड सिंपल फॉर्म, देन नॉन ऑब्जॉर्बेबल इनटू ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म, नॉन ऑब्जॉर्बेबल इनटू ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। ओके, मतलब स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कन्वर्शन। और ये कैसे होती है प्रोसेस? विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। एलिमेंट्री कैनल के अंदर अलग अलग एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं? फिर फूड को ब्रेक करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, सो इन माउथ फूड इज च्यू होता है विद हेल्प ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ओके, माउथ में क्या होता है? फिर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ। माउथ में कौन कौन है? फिर माउथ में पहले है टीथ, ओके, और दूसरा है टंग। तो ये क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? फूड को च्यूइंग करते हैं, ओके, क्रश करते हैं एंड मिक्सड विद सलाइवा। ओके, टीथ एंड टंग क्या कर रहे हैं? फूड का, ओके, टीथ एंड टंग क्या करते हैं? फूड का, बोलो, फूड का क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं। ओके, और मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। ओके, और उसी के साथ क्या होता है? मिक्स फूड विथ सलाइवा। ये जो फूड है उसका मिक्सिंग होता है सलाइवा के साथ। ओके, और आपको होता है सलाइवा सिक्रेशन कौन कर रहा है? सलाइवा सिक्रेशन ऑकर टेक्स प्लेस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको अभी बोला कि सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 है। ओके, ये सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ओके, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट करता है एंड टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल। टीथ क्या कर रहा है? फूड जो है क्रश कर रहा है, कौन से फॉर्म में? स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में। ओके, एंड सलाइवा कंटेनिंग सलाइवरी एमाइलेज। ओके, पता होगा आपको टीथ का जो फार्मूला है। ओके, टीथ जो है उसका फार्मूला क्या है? 2 1 2 1 2 3, ओके, डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। ये फार्मूला कहाँ पे? टीथ का फार्मूला है, किस में? एडल्ट में होता है। आप बोलेंगे सर ये नाम क्या है इसका? इंसिसस, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इसको हम याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। IC प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो टीथ का जो फार्मूला है, डेंटल फार्मूला, ये है 2 1 2 3 अडल्ट में होता है, और जो चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में वो होता है 2 1 0 2।
2102 डिवाइडेड बाय 2102, मतलब चाइल्ड में कौन से टीथ नहीं रहते? चाइल्ड के अंदर प्रीमोलर नाम के टीथ नहीं रहते। आप बोलेंगे फार्मूला कैसे है सर? अपर जॉ में एक साइड में 8 टीथ है, दूसरी साइड में 8 टीथ है, सो ये 8 और ये 8, ओके, मतलब कितने हो गए? एक जॉ के अंदर 16 हो गए, सिंगल जॉ के अंदर 16 हो गए, इंटू 2 किया तो कितने टीथ होते हैं? 32। और चाइल्ड में अगर देखा जाए तो 5, ओके, और नीचे भी कितने? 5 इंटू 2 किया, इधर भी इंटू 2 किया तो कितना आ रहा है? 10/10, मतलब कितने टीथ है? 20 टीथ है ना, ओके। और इधर कितना हो रहा है? 8 इंटू 2 16, और 8 इंटू 2 16 हो रहा है, और 16 इंटू किया तो कितना आ रहा है? 32 टीथ होते हैं। कहाँ पे? अडल्ट के बॉडी में या अडल्ट के माउथ में होते हैं। ये टीथ का फार्मूला है। एंड टीथ आर यूज्ड फॉर प्रेसिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। देन सलावा कंटेन्स सलावरी एमाइलेज। टीथ का मैंने बता दिया, टीथ में अलग अलग पार्ट है, टीथ के अलग अलग पार्ट होते हैं। टीथ में सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्राउन, ओके, और नीचे का जो पार्ट है टीथ का उसको बोलते हैं हम लोग रूट। क्या बोलते हैं? रूट, ओके। और ऊपर का जो पार्ट है टीथ का जो वाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनेमल। एनेमल जो है वाइट कलर का पोर्शन है, उसके अंदर, ओके, ये अंदर जो है पल्प होता है, पल्प, ओके। बाद में डेंटाइन नाम का पार्ट होता है, डेंटाइन भी होता है। सो ये नीचे क्या है? रूट है, ओके। सो दिस आर वो टीथ है, ओके। एनेमल है, डेंटाइन होता है नीचे, ओके, डेंटाइन होता है नीचे, उसके अंदर पल्प है नीचे, बाद में रूट है। ये पूरे टीथ के पार्ट है। टीथ का एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा नहीं है। एंड सलावा कंटेंस सलावरी एमाइलेज। फिर आपको मैंने बोला कि सलावा के अंदर क्या है? ओके, सलावा के अंदर एंजाइम रहता, कौन सा? सलावा कंटेन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन बोलते हैं हम लोग, ओके। दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन है, इनका क्या फंक्शन है? टाइलिन का या सलाइवरी अमाइलेज का, ये क्या करता है? जो हम फूड खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ओके, उसका कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में करता है, मतलब पहले माल्टोज में करता है। और आपको पता होगा स्टार्च इज नथिंग बट, स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड, माल्टोज इज द डाइसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का कन्वर्शन डाइसेकेराइड में करता है, या कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल शुगर में करता है। स्टार्च का कन्वर्शन सिंपल शुगर में करता है, कौन? सलाइवरी एमाइलेज, ओके। अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है एंजाइम, 60% जो है स्टार्च का यहाँ पे डाइजेशन हो चुका है। कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड में, या सलाइवरी एमाइलेज ने ये डाइजेशन किया है, किसका? स्टार्च का, ओके। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एक्शन ऑफ सलावा, ओके। एक एक्सपेरिमेंट बताया आपको, और एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है? ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बताया है? ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहा है क्या? एक्शन ऑफ सलाइवा, एक्शन ऑफ सलाइवा, मतलब आपके माउथ में, आपके बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में सलाइवा का एक्शन कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट से हम देखने वाले हैं, ओके। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अपन बता सकते हैं कि कैसे सलाइवा हमारे बॉडी में हेल्प करता है। किस लिए? फूड डाइजेशन करने के लिए, फूड ब्रेक करने के लिए सलाइवा का क्या रोल है, ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। क्या एक्सपेरिमेंट दिया है देखो। एग्जांपल में आपको 2 ट्यूब दिए है, स्टार्च सॉल्यूशन विथ सलाइवा नो ब्लू कलर एंड स्टार्च सॉल्यूशन विदाउट सलाइवा ब्लू कलर, मतलब 2 सॉल्यूशन आपको दिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिए हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, और ये 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं। और आपको देख रहे हो यहाँ पे जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है? दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है? ब्लू कलर फॉर्म हुआ है ना, क्या फॉर्म हुआ है? ब्लू कलर फॉर्म हुआ है, ओके। तो यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन विदाउट सलाइवा, तो यहाँ पे ब्लू कलर क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि इधर ये जो सॉल्यूशन था स्टार्च सॉल्यूशन था, ओके, एंड इसके अंदर क्या नहीं था? विदाउट सलाइवा था, विदाउट सलाइवा था, मतलब सलाइवा नहीं था। तो इसका मतलब सलाइवा नहीं था
मतलब एंजाइम नहीं था, अमाइलेज नहीं था, और अमाइलेज नहीं था मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन किसी ने कुछ नहीं कर पाया। और जो स्टार्च सॉल्यूशन है आपको पता है, ओके, आयोडीन डालने के बाद ओके ब्लू हो जाता है ना, क्योंकि इधर हमने सलावा यूज़ नहीं किया, मतलब स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ और ब्लू कलर हुआ। और दूसरे केस में क्या हुआ, स्टार्च सॉल्यूशन विथ सलावा, इधर स्टार्च सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या डाले हमने, विथ सलावा मिक्स किए, स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर सलावा मिक्स किए, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ब्लू कलर। सलावा मिक्स नहीं किए तो क्या होगा, नो ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं दो अलग अलग केस है, ओके। और एक्सपेरिमेंट है, टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, ओके, दैट इज़ 1%, एंड टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है 1%, एंड ऐड 1 ml ऑफ सलाइवा टू द टेस्ट ट्यूब, ओके। उस स्टार्च के अंदर क्या डालना है आपको, ओके, क्या डालना है, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, सलाइवा डाला, ओके, सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए, एंड लीव द बोथ टेस्ट ट्यूब undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add the few drop of dilute iodine solution and test the tubes. दोनों सॉल्यूशन में इसमें सलावा डालना है और इसमें क्या डालना है, आयोडीन डालना है, ओके। और इधर क्या डालना है, खाली आयोडीन डालना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको आयोडीन डालने के बाद 20 से 30 मिनट के बाद क्या होगा, ओके, कलर चेंज होगा, ओके। डाइल्यूट आयोडीन डालने के बाद टेस्ट ट्यूब्स, द टेस्ट ट्यूब बी ब्लू कलर डेवलप्स। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या डेवलप हुआ, जो बी टेस्ट ट्यूब है, ये बी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या हुआ, ब्लू कलर डेवलप हुआ। और जो ए टेस्ट ट्यूब थी, ये टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर ब्लू कलर डेवलप नहीं हुआ। क्या रीज़न है, टेस्ट ट्यूब बी ब्लू कलर डेवलप्स, इट इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि बी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पहले बोला स्टार्च सॉल्यूशन था और यहाँ पे हमने सलावा नहीं डाला था, मतलब स्टार्च जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ, एजिटेड रहा, और इसलिए टेस्ट ट्यूब बी जो है वहाँ पे ब्लू कलर डेवलप हुआ। और टेस्ट ट्यूब ए जो है नो कलर चेंज ऑकर बिकॉज स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवा एमाइलेज। सेकंड केस में क्या हुआ, फिर कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला था, सलाइवा डाला था। और सलाइवा ने क्या किया, फिर सलाइवा ने क्या किया, डाइजेस्ट किया किसको, डाइजेस्ट द स्टार्च। सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया और स्टार्च को डाइजेस्ट करने की वजह से वहाँ पे ये सॉल्यूशन के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च नहीं था, और अगर स्टार्च नहीं था तो ब्लू कलर होने से यह नहीं हो पा रहा था यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में। और बी जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे स्टार्च जो था वही एज इट इज़ था, मतलब सलाइवा नहीं था, इसलिए स्टार्च जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ और इसलिए उधर ब्लू कलर फॉर्म हुआ। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज़ फूड डाइजेशन कैसे होता है प्रॉपरली, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाउ फूड डाइजेशन ऑकर, ओके, मतलब फूड कहाँ से कहाँ जाता है। अभी तक हमने फूड इंगेशन कैसे होता है ये बताया, फिर अभी फूड कहाँ जाएगा, माउथ टू गया फेरेंक्स या माउथ टू बकल कैविटी गया, बकल कैविटी में क्या थे, टीथ एंड टंग थे, उसके बाद अभी जाएगा फेरेंक्स में, फेरेंक्स में से जाएगा ओके एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब इसोफेगस में जाएगा, ओके। और आपको पता है जो फूड है, ओके, जो फूड है उस फूड का क्या होता है, कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे क्या होता है इस फूड का, ओके, पेरिस्टलाइस होता है, पेरिस्टलाइसिस, PERISTALSIS, पेरिस्टलाइसिस का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, फॉरवर्ड मूवमेंट किसका, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, फूड जो है फॉरवर्ड मूवमेंट हो चुका है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ओके। मसल जो है लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। कौन से मसल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको पता है स्मूथ मसल होते हैं। कौन से मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं,
ओके, और वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिदमिकली फूड पुश होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, आगे सरकता है, आगे से पुश होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्लाइसिस। इट इज़ द हेल्प टू प्रोसेस द फूड प्रॉपरली इन ईच पार्ट फ्रॉम माउथ टू द फूड मूव इन टू द एसोफेगस। ओके, पहले फूड कहाँ से कहाँ गया, फिर माउथ से जाता है, माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बाद में फायरेंक्स, देन एसोफेगस में जाता है एंड रीचेस टू द स्टमक, एंड स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड एंड व्हेन फूड एंटर इट इज़ मच मस्कुलर वॉल हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड थरोली विद द डाइजेस्टिव जूस। स्टमक के अंदर क्या होता है, फिर फूड का जो है मिक्सिंग होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं वहाँ पे स्टमक के अंदर, और फूड का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। याद रखना, स्टमक के अंदर फूड का जो डाइजेशन होता है ज़्यादा होता है। ओके, क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है, अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, और एंजाइम जो है स्टमक में डाइजेशन करने की हेल्प करते हैं। स्टमक के इंटरनल वॉल में आपको पता होगा रूगे नाम का पार्ट रहता है, RUGE, रूगे मतलब फोल्डिंग होता है, और जिसकी वजह से फूड जो है मिक्स होता है थरोली, कहाँ पे, स्टमक के अंदर, और डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर मिक्स होते हैं, और इस तरीके से स्टमक के अंदर जो है फूड का डाइजेशन है प्रॉपरली हो पाता है। ओके, और फिर वहाँ पे स्टमक के अंदर आपको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड भी रहते हैं कुछ। ओके, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, पेप्सिन बनता है। ओके, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनता है, उसी के साथ साथ म्यूकस बनता है। ओके, ये पूरे केमिकल्स है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, और ACL की वजह से क्या होता है, कि स्टमक के अंदर जो pH है एसिडिक बन जाता है, आपको पता होगा। ओके, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनते हैं, या फिर ACL बनता है। ओके, और ACL बनने की वजह से या फिर एंजाइम बनता है, कौन सा, पेप्सिन, और आपको पता होगा कि जो पेप्सिन है, ओके, बनाने के लिए ACL हेल्प करता है, और पेप्सिन अगर बन गया तो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन का एक्टिव पेप्सिन में हेल्प करता है। ACL क्या करता है, पेप्सिनोजिन का पेप्सिन बनाने में हेल्प करता है। पेप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसका कन्वर्सन किसमें करता है, पेप्सिन में करता है, कौन, ACL, और जिसकी वजह से ACL होने की वजह से स्टमक के अंदर का जो फूड है वो कैसे बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइम, CHYME बोलते हैं चाइम। और ये जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड का pH है 1.8 to 2 रहता है pH। ओके, एसिडिक फूड जो है स्टमक के अंदर उसका pH कितना रहता है, 1.8 to 2 रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड और ACL की वजह से पेप्सिन भी रहता है। पेप्सिन कौन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ओके, पेप्सिन कौन है, पेप्सिन जो है ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, कौन, ओके, प्रोटीन डाइजेशन करता है। ओके, एंड ACL क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ओके, मैं पहले बोला ACL की वजह से क्या होता है, एसिडिक मीडियम होती है, एंड विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड आल्सो हेल्प टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, और क्या हो रहा है, जो ACL है वो क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम बना रहा है, एसिडिक कंडीशन बनाता है, और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है फिर, ओके, किल होते हैं कौन, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा आते हैं बॉडी में। ओके, तो उनको भी मार देता है कौन, ACL। ओके, और प्रोटेक्शन करता है बॉडी का, आल्सो हेल्प डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से अंदर, मैंने बोला इनफोल्डिंग है अंदर, कहाँ पे, स्टमक के अंदर, उसको रुगे बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक रुगे। एंड द म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर से क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है, और म्यूकस जो है कौन बनाता है, म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय गोबलेट ग्लैंड्स। म्यूकस कौन बनाता है, गोबलेट ग्लैंड नाम के ग्लैंड रहते हैं, गोबलेट ग्लैंड रहते हैं। ओके, जो म्यूकस बनाते हैं, और ये म्यूकस क्या करता है फिर, स्टमक का जो है इंटरनल वॉल जो है उसको प्रोटेक्शन करता है, एसिडिक pH से उसको बचाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, एंड समटाइम ACL एक्ट ऑन द वॉल एंड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है,
ओके, सम टाइम क्या होता है, HCl जो है एक्ट ऑन वॉल ऑफ स्टमक के वॉल के ऊपर एक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ओके, मतलब अंदर से जला हुआ जैसा लगता है, बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं हम उसको। और ऐसा बर्निंग सेंसेशन अगर स्टमक के अंदर होता है, वैसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी, मतलब एसिडिक हो जाता है pH, और जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी होती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। ओके, ऑयली फूड खाने की वजह से या स्पाइसी फूड खाने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और एसिडिटी का प्रॉब्लम ह्यूमन में क्रिएट होने के चांस है। उसके बाद का जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम या फूड डाइजेशन, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।